देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। खुशबू चुन के बागबां बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली बड़ा हो गया है। मौसम रीते रीते हाय, मौसम रीते रीते जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई, बिरहा के क्षण बीते हाय, बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबां, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबां। उस नवयुवक का बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया है और उसको स्कूल भेजा जा रहा है। तो ये बच्चे का एक एक्सीडेंट हो गया ऐसा लगता है और माता पिता परेशान है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया है, माँ विनती कर रही है और देख रहे हैं उस बच्चे के इलाज के लिए माता पिता कितने परेशान हो रहे हैं। भविष्य के लिए अच्छी प्रार्थना की और वो बच्चा अब इतना बड़ा हो गया कि उसकी शादी होने जा रही है, उसका विवाह होने जा रहा है। माता पिता भी साथ में उपस्थित है। किसने दुख की अग्नि डाली, बंजर हो गए खेत, हरी भरी जीवन बगिया से उड़ने लगी है रेत,
माता पिता ने उस बच्चे की शादी कर दी है। बोया था और क्या काटा सोचे बागवान, क्या बोया था और क्या काटा सोचे बागवान। माता पिता खुशियां मना रहे हैं, बच्चा अपने काम से लग गया है, अपने जीवन के अच्छे मुकाम को हासिल कर लिया है, उसकी शादी हो गई है। अब उस दंपति को क्योंकि बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, तो घर का कामकाज करना पड़ रहा है। बहू शायद पसंद नहीं करती है। उंगली थाम के जिन बिरगों को हमने दिखाई राह, मात पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह। हो आसमान भर नैनों से इनको देखे बागवान, आसमान भर नैनों से इनको चाय नाश्ता देखे बागवान। कोई व्यवस्था बुजुर्ग माता पिता की हो नहीं पाई है। बहू परिवार की सेवा नहीं कर पा रही है, शायद नाराज है। अब तक चाय या भोजन की कोई व्यवस्था उस बच्चे द्वारा या उसकी पत्नी द्वारा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे तैसे उन्हें चाय प्राप्त हुई और जैसा कि दिख रहा है बेटा आया है प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने। यही सोच के सांसें लिख दी, माता पिता ने अपनी सारी संपत्ति दुल्हन के बच्चे के नाम कर दी। इनकी छैया छैया और दोनों बहुत खुश हैं। माता पिता उम्र की आशीर्वाद दे रहे हैं। गुंजे हरदम ही मुस्कान, भावुक कर देने वाला यह दृश्य गुंजे हरदम ही मुस्काए चाहे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है। दादा दादी का पोता आया है। दादा दादी कितने खुश हो रहे हैं, उनका पोता आया है। दादा दादी अपने पोते से मिलकर कितने खुश हैं। और ये बहू बड़े गुस्से में आई है और अपने बेटे को दादा दादी से छुड़ा कर ले जा रही है। संपत्ति अपने नाम पहले ही बेटा और पति पत्नी करा चुके हैं। दादा दादी बड़े ही दुखी। और ये क्या, बहू ने घर से निकाल दिया दादा दादी को, अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया बहू ने। आंगन में क्यों है अकेलेपन का अंधेरा, आज उसी के दामन में। उस बुजुर्ग अवस्था में क्या ये दोनों कहाँ जाएंगे? और क्या पाया सोचे बाबू, कि संतानों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है इस वृद्धावस्था में। सोचे बाबू कहाँ। पानी पीना है, गद्दा थक गई है। बुजुर्ग कहीं से पानी लेकर आ रहे हैं।
देखते थे, मां की जन्म स्वर्ग दिखाई देता था। वृद्धा दुनिया छोड़ गई है, लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है, जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं करता तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, कल के बार का तरह व्यक्ति समझ कर किसी कबाड़ खाने को फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती। जिंदगी पेड़ की तरह उगती है। मां बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़, पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूं कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई हंसते हंसते ऊपर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी होने से क्यों कतराते हैं? जिंदगी भर अपने बच्चों को खुशियां दिलाने वाले मां बाप को किस चोट आंसू और तन्हाई की सजा सुनाती जाती है। अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया? क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? इसी दिन के लिए औलाद शायद ये भूल रही है कि जो हमारा आज है वो कल उनका होगा। अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो पूछेंगे, कल वो पूछेंगे, कल वो पूछेंगे, कल वो पूछेंगे, कल वो पूछेंगे। भाव विभोर कर देने वाला यह कार्यक्रम कई परिवारों की सच्चाई बताता है। इसी सब चीज को देखते हुए आज हम लोगों ने प्रयास किया था कि वरिष्ठ जनों का यह कार्यक्रम यहाँ संचालित किया जाए। मैं इस पूरी टीम के सभी कलाकारों से निवेदन करूंगा कि मंच पे आ जाएं। सभी, पारुल, राम भैया, सभी आ जाओ, सभी आ जाइए। कई चेहरे देख रहा था जो भावुक थे, आंसू निकल रहे थे। हम लोग भी अपने आप को नहीं रोक पाए। अमित भैया जिस कैरेक्टर में थे, पारुल जिस कैरेक्टर में थी और उन्होंने जिस तरह से प्ले किया, और बाकी सभी लोग, हमारे सभी कलाकारों का परिचय मैं एक के बाद एक मंच से देना चाहूंगा। आप अनीता खैरवा जी हैं, टीम 24/7 में हमें हमेशा मदद करती हैं। आप रति रेनीवाल जी हैं जिनकी कराटे क्लास ट्रेजर फैंटेसी में कराटे क्लास चलती है। रेखा मालवीय जी है जिन्होंने बहू का किरदार निभाया था। आप ये किसी भी पार्वती बनी थी, अगर आपको पता हो शिवरात्रि के कार्यक्रम में, तो हमारी वर्षा शर्मा भाभी, हमारे अमित शर्मा जी की श्रीमती अदिति शर्मा भाभी। पारुल की जितनी तारीफ की जाए पारुल प्रजापति की उतनी कम है। पन्ना धाय को यदि हमने देखा हो, जैसे आज हम रोए हैं, वैसे उस दिन भी हमने जब पन्ना धाय का जो नाटक किया था, हमने दीपदान जब किया था गणेश उत्सव में, और इससे 4 गुना लोग वहां थे और सभी रो रहे थे। सभी की स्थिति ये थी, जबरदस्त हुनर उसके अंदर। पारुल के पीछे उनके श्रीमान जी, हमारे मित्र हरीश प्रजापति जी, अमित शर्मा, इनके लिए मेरे पास कभी भी शब्द नहीं रहते हैं। ये जीतू पटवारी हमारे कॉलोनी का, ये इनको जो भी बोल दो ये सब कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। महिमा भाभी,
ये हमारी मातृशक्ति ग्रुप की मजबूत स्तंभ। वैसे तो सभी लोग समझते हैं, पर किसी भी आवश्यकता को तुरंत रिप्लाई करना, उसकी मदद करना, किसी ने कुछ पूछा है, किसी को कोई परेशानी आ रही हो तो उसकी मदद करने के लिए तत्काल हाजिर रहती हैं। हमारे राकेश शाह जी कैट में कार्यरत हैं, जो डॉक्टर बने थे, हमेशा टीम 24/7 के साथ रहते हैं। आप राम वर्मा जी, राम भैया भी आईटी कंपनी से जुड़े हुए हैं और आज पहली बार उन्होंने शायद मंच पे काम किया। रवि मालवी, रवि हमारे मंझे हुए खिलाड़ी है। हम इधर यहाँ से गुजरात जाते हैं काम करने के लिए और इधर हमारा मैसेज आता है कि ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो काम छोड़ के गुजरात से वापस आ जाते हैं। इतने जबरदस्त और गिविंग वाले हैं। विशाल सिरसोदिया, हमारे सभी कामों को, सबसे छोटे कामों को सबसे पहले करने वाले विशाल, आशीष सिंह जी, और एक हमारे अभी उपस्थित नहीं है सुनील रघुवंशी जी। पूरा रघुवंशी परिवार किसी कारण से उपस्थित नहीं है, पूरा परिवार ही लगा रहता है कि सेवा भाव उनके अंदर कूट कूट के भरा है। हमारे आशीष सिंह जी जो बाहुबली बने थे, भोलेनाथ को लेके आए थे और सबसे अंतिम पंक्ति का काम मांगते हैं हमेशा कि भैया मेरे को सबसे अंतिम पंक्ति का काम दे दो। महेंद्र सिंह जी, अंकल आपकी तारीफ करना चाहूंगा, इतना अच्छा रत्न आपके पास है। हमारे रवि लाड जी, रवि भैया जो नानू राम का किरदार निभाया था सिलाड़ साहब के साथ, अगर याद हो तो, और बहुत अच्छे से सेवा की थी और हमेशा करते हैं। सुजीत खरे साहब इसके डायरेक्टर हैं, इस पूरे कार्यक्रम के डायरेक्टर हैं सुजीत खरे साहब, जो कई डॉक्यूमेंट्रीज आप देखते हैं टीम 24/7 की और अन्य कार्यक्रमों की। सुजीत खरे साहब। पीयूष, ये पीयूष जो है महेंद्र सिंह अंकल का दूसरा रत्न है। पीयूष जो आज यहाँ व्यवस्था संभाले हुए था, आप सभी का एक बार मैं चाहूंगा कि हमारी इस टीम के लिए बहुत सारी तालियां। और ये पर्दे के सामने आ गए, मैं माफी चाहता हूँ दोनों बच्चों से, जो ये तो वो है जो पर्दे के सामने आ गए। पर्दे के पीछे और पर्दे के उस तरफ खड़े लोगों के लिए भी एक बार मैं तालियां चाहूंगा। और ये दोनों हमारे नटखट बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत देर से संभाल के रखा था इनको। देवक प्रजापति, पारुल हरीश प्रजापति जी का बेटा है। समताल रेनीवाल, समत रेनीवाल जो हमारे रति भाभी और राकेश भैया का बेटा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी को रुला दिया और ईश्वर ना करे कभी कि ऐसी कोई आवश्यकता आए। जीतू भैया ने हमें सौगात दे ही दी है कि आने वाले 2-3 महीने में हम ऐसे किसी स्थान का भूमि पूजन करेंगे जहां हमको इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा, हमको आनंद मिलेगा, आनंद ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन का कार्यक्रम आरंभ हो उसके पूर्व में मैं धन्यवाद जीतू भैया, आपने अपने सेवा भावी समय